Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. आज हम 12 कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं एंड आई होप यू हैव वॉच 11 वीडियोस ऑफ ज्योमेट्री सीरीज. इफ यू हैव नॉट वॉच सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, यू शुड. सो अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक कोन है, उसकी हाइट 30 है. एक स्मॉल कोन को हम काटते हैं, ठीक है, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. अगर जो मेरा जो ये कोन है जो हमने काटी, उसका उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/27. तो मुझे बताना है हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहले देखो भाई, ये मेरा कोन है, ठीक है. ठीक है, ये इसका बेस है. ये कहता है कि मैं इसको एक किससे काटता हूँ, प्लेन से काटता हूँ, जो कि क्या है मेरा पैरेलल है बेस के. तो प्लेन से काटता हूँ, ऐसे काट दिया. ठीक है. अब ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला फिगर, ये बन चुका है मेरा फ्रस्टम. ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रस्टम. तो यहाँ से ऐसे करूँगा, ऐसे ये. तो ये जो फिगर होता है बाल्टी जैसा, ये ये इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं. इसकी मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है. ठीक है, ठीक है. तो ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं एक हाइट डाल सकता हूँ. ठीक है, ठीक है. हाँ, मुझे ना क्या दिया, मुझे इस पूरे कोन की दी है हाइट. वो कितनी है, 30. ठीक है, कोन की हाइट 30 है. ठीक है, एच को लिख रहा हूँ मैं. भाई ये ना मिट नहीं रहा है भाई. कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं. इसको नाम देते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द गिवन कोन. मीन्स जो ये कोन है ना, इस छोटी कोन का वॉल्यूम क्या है मेरा, बड़ी कोन के वॉल्यूम के 1/27 के बराबर है. तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1/27. ठीक है, मीन्स इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम. ठीक है, ठीक है. इसको मैं वी बोल सकता हूँ, पर यहाँ कोई बात नहीं, अभी V2 ही बोल दो. तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से देखो पहले, आज थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ मैं चीज़ें को, कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे पता है इसकी रेडियस क्या होगी मेरी, R. इसकी हाइट मान लो H1, इसकी हाइट मान लो H2. ये पूरा कितना है, 30 है. इसको मैं H बोल सकता हूँ. तो अगर इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरा, π/3 πr² H1 1/3 पाई, इसको R1 मान लो, और जो नीचे का R2 और ये H. तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया. तो V1/V2 R1² H1 R2² H. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. मुझे निकालना है क्या, मुझे H2 निकालना है बेसिकली. तो अगर मुझे H1 मिल गया तो मेरा क्या, मेरा H2 आराम से निकल जाएगा. क्यों, क्योंकि मैं इसमें से इसको माइनस कर लूँगा. तो अब देखो यहाँ से ये चीज़, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू डालूँगा, नहीं मुझे R1 पता है, नहीं मुझे R2 पता है, नहीं मुझे H1 पता है, बस मुझे H पता है. तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना.
अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोन है ना, ये वाला और पूरा बड़ा कोन है, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करता हूँ। कैसे? देखो, ये यहाँ पे 90 बनाएगा, ये भी यहाँ पे क्या बनाएगा मेरा 90 बनाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये एंगल इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये एंगल तो कॉमन ही होगा, मतलब मैं इन दो ट्रायंगल को बना रहा हूँ सिमिलर। ठीक है, सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ मैं, कौन कौन को बोल रहा हूँ, ये वाला और ये पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला की बात करो तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा जो ए ओ एफ है वो सिमिलर है ए डी सी के। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इनका रेशियो बराबर होगा ए अपॉन ए डी, ओ एफ अपॉन डी सी और ए एफ अपॉन ए सी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू डाल दो, सिंपल सी बात। ए ओ की वैल्यू क्या आती है, एच वन, एच वन। ई डी की वैल्यू क्या है पूरी, एच। ओ एफ की वैल्यू कितनी है, आर वन। डी सी की वैल्यू कितनी है, आर टू। इसको क्या मान सकता हूँ मैं, आर टू, क्योंकि मैंने वही माना है आर टू। यहाँ पे मुझे ए एफ अपॉन ए सी की नीड नहीं है, पर लिख दो यहाँ पे, ये एल मान लो, ये इसको एल वन मान लो, इस पूरे को एल मान लो, तो यहाँ से एल वन अपॉन एल, मतलब इन ये तीनों के आपस में इक्वल है, इनका इनका रेशियो क्या इक्वल है। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, जो एच वन अपॉन एच है, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे एच वन चाहिए, आर वन और जो वो है आर टू, उसकी जो मैं एच वन अपॉन एच लिख दूँ, लिख दो भाई। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, एच वन का क्यूब और यहाँ से एच का क्यूब, और ये 1/27। तो अगर यहाँ मैं क्या करूँ, क्यूब रूट करूँ, तो यहाँ 1 अपॉन क्या आएगा, 3 और एच वन अपॉन एच, तो 1/3। और यहाँ पे एच के लिए क्या है, 30, तो एच वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10। तो अगर एच वन की वैल्यू 10 आई तो एच टू की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमने यहाँ से क्या चीज़ देखी, हमने यहाँ से देखी कि अगर कभी मेरा कोन हुआ, ठीक है, और उसको मैं एक प्लेन से काटता हूँ और ये इसके पैरेलल होता है, तो जो इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम इक्वल टू मेरा क्या होता है, एच क्यूब अपॉन एच वन क्यूब और यहाँ पे एच का क्यूब। ठीक है, या फिर मेरे को अगर वो निकाले रेडियस, तो तब मैं बोलूँगा आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब। ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो 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 वॉल्यूम होगा, जो मेरा वो वॉल्यूम होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे पूछता कि क्या बोलते हैं रेडियस क्या होगी, क्या बोलते हैं रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल रेडियस का रेशियो मेरा क्या होता है, 1/3। क्या होता है, 1/3 होता है मेरा रेडियस का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से यही कॉन्सेप्ट है, ये वाला। इस कॉन्सेप्ट में कुछ नाम तो है नहीं, बस ये है कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिमिलरिटी का यूज़ किया है, तब जाके ये ऐसे बना है। ठीक है, ठीक है। सो थैंक you for watching this video, and do like and subscribe this channel if you able to understand. That's all.